अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इंस्टॉल करेंगे ये डीपी बॉक्स। डीपी बॉक्स अमूमन हर घर के अंदर जो लगता है वो मुख्तलिफ़ साइज़ का होता है। 5 मरले के घर के अंदर वो छोटे साइज़ का होता है। जिस तरह से आपका घर का साइज़ बड़ा होगा और आपकी जो बिजली की वायरिंग है वो उस हिसाब से फिर उसका साइज़ होता है। ये हमारे पास जो डीपी बॉक्स है ये तकरीबन 20 बाय 24 इंच का है, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा और चौड़ाई जो है वो कम है। क्योंकि हमारे पास ये आपके सामने जो घर है ये तकरीबन है 18 मरले का, और ये 18 मरले के घर के अंदर जो हमने वायरिंग वगैरह की थी ये उसकी है। क्योंकि इस घर के अंदर ए टू ज़ेड सीलिंग का काम भी होना है और बाकी हर कमरे का जो अलग अलग ब्रेकर है वो भी इस जगह पर आना है। यानी कि हर कमरा, हत्ता कि किचन हो या बेडरूम हो, वो बेडरूम का एक ब्रेकर लगेगा और किचन का अलग एक लगेगा। इसी तरह से ये पूरे घर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर लगेंगे चेंज ओवर, तो इसी वजह से ये डीपी बॉक्स का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा रखा गया है, और ताकि हमें फर्दर किसी जगह पर मज़ीद दीवार को तोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। हमारा जो जितना भी काम हो वो सारा इसी डीपी बॉक्स के अंदर ही हो जाए और हमें हमारी बाकी जो दीवार है वो महफूज रहे। तो इसको लगाने के लिए हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो अपने पहले तो अपने साइज़ के हिसाब से उसकी जो दीवार की कटिंग है वो कर लेनी है, और कटिंग करने के बाद आपने ये देख लेना है कि आपका जो साइज़ वो पूरा हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा तो आपने डीपी बॉक्स को फर्दर चेक रख के जो आपने झरी वगैरह लगाई है और रख के चेक कर लेना है। उसके बाद जब आपकी ये कटिंग वगैरह जो मुकम्मल हो जाए तो आपने अपने डीपी बॉक्स की जो पैकिंग है वो अच्छी तरह से तैयार करनी है। डीपी बॉक्स को लगाने से पहले आपने उसको चेक लाजमी कर लेना है। आगे बाद जी आपने जब आपका डीपी बॉक्स तैयार हो जाए तो आपने डीपी बॉक्स को खुश्क नहीं लगाना है। इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो अपना काम प्लस्तर के काम से पहले ही मुकम्मल करते हैं। तो जब आपने अपने किसी भी जगह पर डीपी बॉक्स लगाना हो, चाहे वो छोटा सा बिजली का बोर्ड ही क्यों ना हो, तो आपने पहले दीवार को तर कर लेना है। उससे फ़ायदा तो ये होगा कि आपकी जो दीवार है और उसके ऊपर जब आप मसाला वगैरह लगाएंगे तो उसकी जो पकड़ होगी वो ज़्यादा होगी बनिस्बत दूसरे मसाले के। तो इसको आपने बोझ नहीं महसूस करना कि हम तराई करेंगे, उसके अंदर टाइम ज़्यादा लगेगा, हमारा काम कम होगा। ये आपके काम का हिस्सा है, तो आपने इसको अपने काम के हिसाब से इसको अच्छी तरह से तैयार करके फिर डीपी बॉक्स के जो क्या कहते हैं बेस वो बनानी है। उसके बाद मरला आता है कि आपके पाइप कितने पाइप आ रहे हैं और उनकी कटिंग का। तो आपने एक पाइप का हिसाब लगा के उसकी कटिंग कर लेनी है और बाकी फ़र्दर जो है वो उस हिसाब से आपने कट करके अपने पास रख लेने हैं, ताकि जब आपका ये डीपी बॉक्स फिक्स हो जाए तो बाद में आपको आसानी से पाइप पकड़ें और लगाते जाएं और आपका काम जो है वो वाइंड अप होता जाएगा। इससे आपके टाइम में बचत होगी। पहले आपने पाइप को फिट नहीं करना, आपने अपने डीपी बॉक्स को ही इंस्टॉल करना है। उसके लिए आप ड्रिलिंग कर लें, क्योंकि अमूमन ये होता है कि हमें डीपी बॉक्स को दीवार के अंदर खड़ा करने के लिए किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं 2 लकड़ की फटियाँ। तो उसके लिए हमने सुराख की है। सुराख करने के बाद आपने अपने डीपी बॉक्स की जो बैक साइड है उसको अच्छी तरह से मसाले के साथ, तेज़ मसाले के साथ उसकी जो बैक की बेस है वो तैयार कर लेनी है। वो इस तरह से होगा कि जो उसके बैक पे जो आपकी दर्जें होंगी या सुराख वगैरह होंगे वो अच्छी तरह से बंद हो जाएंगे, और जो आपका डीपी बॉक्स जब लगेगा दीवार के साथ तो वो पीछे से खाली नहीं रहेगा। लो जी, अब बारी आएगी हमारे डीपी बॉक्स को दीवार के अंदर फिक्स करने की। तो हमने गट्टियाँ लगाई हैं। गट्टियाँ लगाने के बाद हमने अपने डीपी बॉक्स को लगाना है। तो डीपी बॉक्स को लगाने के लिए आपके पास बबल लेवल यानी कि हैंड लेवल होना लाजमी है। अगर आपके पास लेवल नहीं होगा तो आपका डीपी बॉक्स वो जो है वो एक्चुअल लेवल में नहीं लगेगा। हाँ, अमूमन आपके डीपी बॉक्स के अंदर लेवल का फ़र्क आ सकता है, क्योंकि वो लोहे के होते हैं, प्लास्टिक के भी मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे घरों में या पाकिस्तान के अंदर कह लें वो लोहे के ही चलते हैं। तो उसके अंदर साइज़ का या थोड़े बहुत गुनिये का फ़र्क हो सकता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप अपना 100% दें। ये हमारे पास फटियाँ हैं। हमने इन फटियों को 2-2 सुराख करके
पेच वगैरह जो लंबे होते हैं वो लगाए हुए हैं। तो बस हमने जो सुराख किए थे, अब उस सुराख गठियाँ लगाई थी, अब उनके अंदर ये रख के फट्टी ऊपर और अच्छी से टाइट कर देना है, ताकि हमारी जो डीपी है वो दीवार के साथ अच्छी तरह से बैठ जाए। और बाद में हमें सिर्फ हमारे पास जो काम होगा वो होगा इसकी साइडों से हमने अच्छी तरह से इसकी पैकिंग करनी है। तो जब आप इसको टाइट कर रहे हो नटों को, तो आपने कोशिश करनी है कि इसको क्लियर लेवल करके टाइट कर दें और लेवल को चेक कर दें। उससे ये होगा कि आपका जो लेवल है वो भी ठीक हो जाएगा और आपकी जो डीपी है वो हिलेगी नहीं। उसके बाद हमारा मरहला आता है जी पाइप को ज्वाइन करने का। अगर आपने मेन पाइप कनेक्शन ऊपर को दिया हुआ है, कल को हमारी बिल्डिंग बने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको बड़ा साइज़ का पाइप इस्तेमाल करें बजाय कि इंच या 1.5 के, क्योंकि हो सकता है कल को आप को ऊपर एक स्टोरी बनानी पड़े, तो उसके लिए आपको मेन तार नीचे से लेनी पड़ती है, तो फिर ये आपके काम आएगा। उसके बाद आपने छोटे पाइपों को अपने सॉल्यूशन के साथ लगा के उनको भी फर्दर 1 बाय 1 लगा देना। तो यहाँ पर हमारे जो कनेक्शन थे वो मुकम्मल हो गए थे। तो हमने 3 जो पाइप थे वो कुछ एक्स्ट्रा डाले थे। एक्स्ट्रा डालने का मकसद ये था कि अगर छाती के अंदर कोई पाइप हमारा किसी वजह से बंद हो सकता है, तो हमारे पास ऑप्शन हो कि हमारी जो डीपी है उसके अंदर हमारी तारें बाहर से भी जा सकती हैं। ये ना हो कि प्लस्तर हो और फिर हमें तोड़ फोड़ करनी पड़े। उससे बेहतर है कि हमने ये पहले 3 पाइप जो हैं वो एक्स्ट्रा रख दिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल हो जाएंगे, वरना वैसे रह जाएंगे। तो उसके बाद जी हमने अच्छी तरह से सीमेंट के साथ इसकी जो साइडें हैं उनको कवर कर देना, ताकि जो डीपी है वो अच्छी तरह से टाइट हो जाए। और आपने कोशिश करनी है कि तेज़ मसाले का इस्तेमाल करना है। उससे ये होगा कि जो डीपी है वो उसकी ग्रिप जो होगी वो अच्छी तरह से होगी, और आपने उसको फर्दर वाइब्रेट करते रहना ताकि आपका जो मसाला वगैरह है वो उसकी अच्छी तरह से दर्जों के अंदर बैठ जाए। और जब आप ऊपर वाला सिरा बंद कर रहे हो तो आपने कोई कागज़ वगैरह रख के फिर सीमेंट लगाना है, इससे आपकी जो डीपी है वो मसाले से नहीं भरेगी। तो ये जो अब आपके पास पाइप शो हो रहे हैं जो नीचे से आ रहे हैं, ये हमारी मेन तारें आ रही हैं जो बाहर से आनी है मीटर से। तो ऊपर वाले कनेक्शन जो घर के हैं और नीचे वाले जो कनेक्शन हैं वो मेन तार के हैं जो इस डीपी बॉक्स के अंदर आकर इन होंगे। तो ये आप लेवल भी देख सकते हैं, लेवल हमारा क्लियर है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। तो इस तरह से बआसानी डीपी बॉक्स इंस्टॉल किया जाता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो ये तो थी आज की हमारी वीडियो, तो ये आप देख सकते हैं। तो जब हमारा एक दिन मुकम्मल हो जाए तो हमने पेचकस लेकर जो पेच वगैरह लगाए थे फट्टियों के साथ उनको खोल देना और जो फट्टियाँ हैं वो उतार लेनी है। तो उतारने के बाद आपकी जो डीपी है वो रेडी है प्लस्तर होने के लिए साइडों से। अगर बाद का कुछ मार्जिन बच जाए प्लस्तर होने के बाद भी, तो वो क्या होता है कि हमारी जो डीपी के किनारे हैं, एज हैं, उनके साइडों पे गोला लग जाता है ताकि हमारी जो डीपी के किनारे हैं वो ख़त्म हो जाएं और बराबर हो जाएं। तो ये हमने फटियाँ उतार ली थी। तो इस तरह से आपकी जो डीपी है वो मुकम्मल हो गई है। तो ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।